अस्सलाम वालेकुम। क्या आप 9 से 5 की जॉब कर करके थक गए? क्या आप अपने बॉस की रोज़ की डांट सुनकर, उसकी इंस्ट्रक्शन सुनकर बेजार हो चुके हैं और आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें आपको कुछ करना ना पड़े और एक बड़ी अमाउंट आपके हर महीने आपके अकाउंट में खुद से आ जाए? तो आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, हमारे पार्टनर बन जाएं। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और ज़िंदगी भर बैठ के खाना है, यानी 25 दिन में आपका पैसा हो जाएगा डबल। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। अगर आपको ये बातें ज़रा भी सुनी सुनाई लग रही तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या कोई भी चाहने वाला आपके पास ज़रूर आया होगा कि फ़लाँ कंपनी है, इसमें तुम इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, महीने में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। तो अगर आपने उसका कहना नहीं माना और आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक पॉन्जी स्कैम नामी जो फ्रॉड है इसका शिकार होने से बच गए। मुझे कहते हैं सईद अरीब नसीम और आज की इस वीडियो में हम पॉन्जी स्कीम के बारे में बात करेंगे कि पॉन्जी स्कीम है क्या, इसकी इब्तिदा कैसे हुई और इसमें लोगों को इस फ्रॉड के जरिए लूटने के तरीक़ेकार क्या है और इससे बचा कैसे जाए। पिरामिड स्कीम है ये चार्ल्स पॉन्जी नाम के एक शख्स के नाम से जाने लगी। पॉन्जी स्कैम्स मतलब पिरामिड स्कैम्स तो बहुत पहले से होते थे, लेकिन जो एक बड़े सतह पे दुनिया में स्कैम हुआ वो 1920 में हुआ, जो एक चार्ल्स पॉन्जी नामी शख्स ने किया, जो कि इटली से अमेरिका सिर्फ $1.5 लेकर आया था और उसने 8 महीने के अंदर 20 मिलियन US$ कमाए। उसने ये पैसे किस स्ट्रक्चर से कमाए, यानी पॉन्जी स्कीम एक्चुअली होती क्या है? पॉन्जी स्कीम एक ऐसा ह्यूमन ट्री है जिसमें कोई फिजिकल बिजनेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ कि अगर एक शख्स के पास मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं बोलता हूँ भाई कि मैंने फ़लाँ जगह ये बिज़नेस स्टार्ट किया है और मैं आपके पास आता हूँ कि आप मुझे मेरी इस स्कीम में 1 लाख रुपए लगाएं और मैं आपको महीने के 20,000 रुपये रिटर्न करूँगा, तो वो शख्स मेरे पास 1 लाख रुपए लगाता है और मैं उसको शुरू के 2-3 महीने उसका वो प्रॉफिट देता हूँ 20-20 हज़ार रुपये, जो मैं अपनी जेब से दे सकता हूँ। उस वक्त मैं उसको एक लालच ये दूंगा कि अगर वो अपने दीगर लोगों को भी बताए और वो लोग भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो उसका प्रॉफिट वो उसको अलग मिलेगा और बाकी जो दूसरे डिफरेंट लोग करेंगे इसमें इन्वेस्ट, उनको उसका प्रॉफिट अलग मिलेगा। तो इस तरह से ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक डिफरेंट बहुत ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर दें। तब जो सबसे ऊपर जो बैठा होता है, जो शख्स जो ये स्कीम शुरू करता है, वो इस इंतज़ार में रहता है कि कब उसके पास इतनी अमाउंट ये जमा हो जाए कि वो पैसे लेके अचानक से गायब हो जाए। तो पॉन्जी स्कीम का जो अर्न करने का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें कोई फिजिकल बिजनेस नहीं होता, सिर्फ एक बाइनरी सिस्टम चल रहा होता है, ह्यूमन ट्री चल रहा होता है कि इधर के पैसे नीचे वाले के पैसे उससे नीचे वाले को दिए, उससे पैसे लेके उसके नीचे वाले को दिए, और जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो ये समझता है कि वो ट्री के टॉप पे बैठा हुआ है, लेकिन हकीकत में वो सबसे नीचे होता है। वो कंपनी जब उसके ओनर को ये लगता है कि उसने ये पैसे कमा लिए हैं और अब उसके पास इतनी रकम हो गई है कि वो गायब हो सकता है, तो उसी दिन वो रातों रात अपने पैसों के साथ निकल जाता है। अच्छा, मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि जो ये पॉन्जी स्कीम्स है इसकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी 7th 8th सेमेस्टर में होंगे, जिनको अभी जॉब्स की तलाश होती है और वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालने के लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे होते हैं जिसमें आपको या तो टाइम ज़्यादा ना स्पेंड करना पड़े और आपको जो इन्वेस्टमेंट के बदले आपके पैसे वापस आ जाएँ। अच्छा, मैं इस मामले पे इतने तो मतलब वसूख से इस तरह बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस पॉन्जी स्कीम का एक बार शिकार हो चुका था, लेकिन लकीली मैंने जो इन्वेस्टमेंट अपनी की थी वो रिकवर हो गई और मैंने उससे थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने इस कंपनी के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। 2017 में एक कंपनी स्टार्ट हुई थी channeltimes.com, जो कि क्लेम ये करती थी कि वो एक इटली बेस्ड कंपनी है जो डिफरेंट वर्ल्ड के जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल जिसमें BBC है, CNN है, कोई 52 चैनल्स थे उसमें, जिसमें वो ये कहते थे कि हम एडवर्टाइजिंग टाइम खरीदते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, उससे हम प्रॉफिट बनाते हैं। तो उस ज़माने में मैंने कोई पाकिस्तानी 33,000 रुपये, जो कि उस वक्त के $300 को आप कन्वर्ट करते थे
तो पाकिस्तानी 33,000 रुपये बनते थे वो, तो वो मैंने इन्वेस्ट किए थे और उस पर मैं दिन का $2 मेरी अर्निंग हो रही थी, यानी 300 पाकिस्तानी रुपीस। तो मैंने इस तरह अपने दोस्तों को ये बात करके मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करा के उन लोगों को भी इसमें शामिल किया। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2 महीने के अंदर अंदर मतलब मुझे अपने पैसे मिल गए थे, और बाकी जो 1-2 महीने जो कंपनी वो मजीद चली तो उसमें मैंने अपना प्रॉफिट अच्छा खासा कर बना लिया। लेकिन जो मेरे से नीचे मेरे दोस्तों ने लगाया, तो कुछ लोगों ने उसी महीने इन्वेस्टमेंट की, वो कंपनी भाग गई। अच्छा, उस कंपनी के जो पाकिस्तानी लोग जिसमें इन्वॉल्व थे, उनको FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से पकड़ा भी गया। उन पे लोगों ने केस किया कि ऐसे तरीक़ेकार हैं, हमारे पैसे हमने ऐसे लगाए, हमें उसके बदले कोई इन्वेस्टमेंट के मतलब जो हमें रिटर्न मिल रहा था वो मिलना अचानक से बंद हो गया, कंपनी अचानक से भाग गई। तो FIA ने उन लोगों को पकड़ा। टोटल जो एंड में अमाउंट उनके पास आया वो कोई 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का स्कैम लोगों के साथ वो कर चुके थे। ये केस 2018 में शुरू हुआ, 2020 तक अभी तक जो लोग उन्होंने पकड़े थे वो बेल बिफोर अरेस्ट का मतलब कुछ लोगों ने बेल बिफोर अरेस्ट करा ली थी और कुछ लोग अभी बेल पर हैं। लेकिन FIA की जानिब से अभी तक कोई ऐसी उन पर कोई जुर्म साबित ना हो सका, क्योंकि जिन लोगों ने केस किया, क्योंकि ये प्रोसेस हमारा इतना लंबा हो जाता है पाकिस्तानी कोर्ट्स का, तो वो बीच से कोई 4 दिन 8 दिन 10 दिन ज़्यादा 1 महीना 2 महीना लगातार लग के कोर्ट जाता है, उसके बाद वो कोर्ट जाना बंद कर देता है। रिसेंटली कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, उसमें जो एक स्कैम हुआ वो बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से हुआ। उसमें वो सारी चीज़ों से बचे वो लोग कि जैसे कि उनका फिजिकल उन्होंने अपना ऑफिस भी शो किया और डिफरेंट बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके लोगों को मोटिवेट किया कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। कंपनी का नाम था रॉयल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, जिसने अपनी डिफरेंट चीज़ें दिखाई कि उनका एक ऑटो वर्ल्ड भी है, इलेक्ट्रो वर्ल्ड भी है, उन्होंने डिफरेंट पेट्रोल पंप्स में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो इन्वेस्टमेंट के जरिए आपसे स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करा रहे थे। और उन्होंने जो डिफरेंट चीज़ ये की, उन्होंने लाइफ टाइम रिटर्न का आपसे वादा नहीं किया। उन्होंने बोला आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके आपको 3 कह सकते हैं, आपको 3 गुना आपका रिटर्न मिलेगा आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 300 रुपये उन पर लगाते हैं, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे अमाउंट बता रहा हूँ, तो आपको कम से कम आप उस कंपनी से 900 रुपये कमा के बाहर निकलेंगे। तो उस कंपनी ने सोशल मीडिया पर अपनी बड़ी कैंपेन चलाई, डिफरेंट इवेंट्स किए इस्लामाबाद में, बड़ी बड़ी शख्सियात को मदऊ किया, और इस तरह से मतलब जो बड़े लोगों को घेरने में वो कामयाब हुई। उनका सबसे ज़बरदस्त पॉइंट ये था कि उन्होंने स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट किए, जिसके जो 2 बड़े मुलजिम, जो अभी तक मुलजिम तो नहीं, वो खैर मुजरिम ही है, मोहम्मद इदरीस और वजाहत भट्टी, जो कि अभी तक जो आखिरी जो कंपनी की जो वेबसाइट जिस दिन से बंद हुई है उस दिन के बाद से पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और इतना बड़ा इनके अभी तक जो अमाउंट जो इन पर लग चुकी है इस कंपनी में वो अरबों की है तकरीबन। और जो लोग जिन्होंने लगाया वो भी क्योंकि अभी तक कोई कंप्लेन कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो उन्होंने भी अमाउंट जो लगाई है, तो बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जिनके पास वो शो करने के लिए है ही नहीं कि वो अमाउंट उनके पास आई कहाँ से, जो उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। जबकि SECP ने साफ साफ वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जो स्कीम्स आ रही हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त है ही नहीं। ये थोड़ी सी क्लिप है, आप देखें किस तरह से इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था कि अपनी इस फ्रॉड में इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नसीर खान तनोली। आज मैं आपको रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक्साइटेड न्यूज़ देने जा रहा हूं। रिसेंट रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कुछ प्रमोशन लॉन्च की है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप काइंडली ये वीडियो वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस प्रमोशन से फ़ायदा उठाइए। रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के रॉयल पेट्रोलियम के पैकेजेस पे कंपनी ने कुछ कैश रिवॉर्ड रखे हैं। ये प्रमोशन गेट करने के लिए आपका अकाउंट जो मेरे रेफरेंस से बना हुआ है या जिसके भी रेफरेंस से है वो पेड होना चाहिए। आप आगे नेटवर्किंग करते हैं, यानी कि अपने दोस्तों में इस बिज़नेस को शेयर करते हैं, और कोई भी 15 तारीख से पहले यानी कि 15 जनवरी से पहले तो कंपनी आपको डायरेक्ट कमीशन अलग से देगी और ये कैश रिवॉर्ड अलग से देगी। तो पहला पैकेज 1 लाख का है। अगर कोई भी आपके रेफरेंस से 1 लाख रुपए का पैकेज रॉयल पेट्रोलियम का बाय करता है तो उसमें कंपनी आपको 15,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देगी। इसके बाद दूसरा पैकेज है रॉयल पेट्रोलियम का 1,80,000 का। अगर आपके रेफरेंस से कोई भी ज्वाइन करता है और वो 1,80,000 का एक पैकेज बाय करता है
तो कंपनी आपको कैश रिवॉर्ड 30,000 रुपये देगी। इसके बाद तीसरा पैकेज है 3 लाख का। अगर आपके रेफरेंस से कोई भी ज्वाइन करता है और ये पैकेज लेता है तो कंपनी आपको 60,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देगी। इसके बाद का चौथा पैकेज है रॉयल पेट्रोलियम का 5 लाख रुपए का। अगर आपके रेफरेंस से कोई भी ज्वाइन करता है तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड देगी। याद रखिए ये आपका कैश रिवॉर्ड अलग से है और जो डायरेक्ट कमीशन आपको आएगा वो अलग से है। इसके बाद नेटवर्कर्स के लिए बेस्ट प्रमोशन है स्पेशल कैश प्राइस फॉर लीडर्स। अगर आपके रेफरेंस से 20 पैकेजेस 3 लाख रुपए वाले बाय होते हैं तो कंपनी आपको अलग से 2,50,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देगी। अगर आपके रेफरेंस से 30 पैकेजेस बाय होते हैं 3 लाख वाले तो कंपनी आपको 4 लाख रुपये कैश रिवॉर्ड देगी। और अगर आपके रेफरेंस से 50 पैकेजेस बाय होते हैं 3 लाख के तो कंपनी आपको 7,50,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देगी। इसके बाद रॉयल इलेक्ट्रो वर्ल्ड के पैकेजेस हैं। अगर आपके रेफरेंस से कोई भी रॉयल इलेक्ट्रो वर्ल्ड का पैकेज बाय करता है 1,30,000 वाला तो कंपनी उस पर आपको 22,500 रुपये कैश रिवॉर्ड देगी। और उसके बाद कंपनी की लास्ट ऑफर है, अगर आपके रेफरेंस से कोई भी ज्वाइन करता है और पैकेज लेता है 2,10,000 वाला तो कंपनी आपको ओप्पो F11 या इसकी जगह कैश रिवॉर्ड 35,000 रुपये देगी। आपका डायरेक्ट कमीशन अलग है और ये कैश रिवॉर्ड अलग है। और लास्ट डेट 15 जनवरी 2021 है। डायरेक्ट कमीशन आपको फौरन आपके अकाउंट में आ जाएगा जैसे ही आपके रेफरेंस से कोई भी पैकेज बाय करेगा और वो उसको आप उसी वक्त विड्रा भी कर सकते हैं और विड्रा भी आपको 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में मौसूल हो जाएगा। लेकिन ये जो कैश रिवॉर्ड है ये 15 तारीख को आपके अकाउंट में रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा और आप इसको विड्रॉल करेंगे तो ये 3 to 4 डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और इस पर विड्रॉ फीस 8% अप्लाई होती है। तो फ्रेंड्स आज ही इस प्रमोशन से फ़ायदा उठाइए। अगर आपने अभी तक रॉयल पेट्रोलियम पैकेजेस की वीडियो वॉच नहीं की तो आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ये टाइटल आपके सामने है। और जल्द अज जल्द इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए, इस प्रमोशन से फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने रेफरल्स में और तमाम लोगों में शेयर करें। आपके पास बहुत कम टाइम है, इस प्रमोशन को आप ज़रूर अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी भी पॉन्जी स्कैम के बारे में अगर आपको पता करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना है और उस कंपनी का नाम उस वेबसाइट पे जाके लिख देना है। अगर वो कंपनी उस पर रजिस्टर्ड होगी तो वो कंपनी आपके सामने आ जाएगी। नहीं तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप secp.government.pk की वेबसाइट पे जाके डालेंगे तो वो फ़ौरन से बता देगा कि ये वेबसाइट आया कि जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है भी, अगर आप इस स्टेप से भी बाहर निकलते हैं तो दूसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो किस तरह के बिजनेस करने के लिए रजिस्टर्ड है। क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स में होता ये है कि कोई बिजनेस फिजिकली तौर पर होता नहीं है, तो वो इस बात को कवर करने के लिए कोई भी बोगस सा प्रोडक्ट उस वेबसाइट के थ्रू, मतलब उस वेबसाइट पे वो शो करेंगे कि हमारा बिजनेस ये है और उसको सामने रखते हुए वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपने देखना है कि वो देखना है कि जो कंपनी की फिजिकल लोकेशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली बातों में आपको बताया जो 2 कंपनीज के बारे में channeltimes.com और जो मैंने रॉयल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बताया। चैनल टाइम्स ये क्लेम करती थी कि हम इटली में बेस्ड हैं और जो रॉयल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज उसने अपने बिजनेसेस डिफरेंट लोकेशंस के बताए और उनका अपना हेड ऑफिस उन्होंने बताया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ऐसी कंपनीज जो कि बाहर, पाकिस्तान से बाहर लोकेटेड हैं, तो उनको मतलब पता करने का कि फिजिकली वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं, एक आसान सा तरीका, आप गूगल पे उसका पूरा एड्रेस अगर आप लिखते हैं जिप कोड के साथ तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको पहुंचा देगा। अगर उस एड्रेस में थोड़ी सी भी गलती होगी तो एड्रेस वो ट्रेस नहीं होता, वो गूगल पे वो एड्रेस शो ही नहीं होगा। सबसे पहला आसान तरीका, अगर आपका कोई वहां पे जानने वाला रहता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रॉयल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पता करना था
तो आपने अपना यूएस कोई भी अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, तो उससे आपने पूछना यार ये कंपनी है, अगर ये वहाँ एग्जिस्ट करती है तो आप मुझे बताएं। क्योंकि सबसे आसान सा तरीका है, आपने जाकर गूगल पे सिंपल वो एड्रेस लिखना है, वो एड्रेस आपको पहुंचा देगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो देखना है कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, और पाकिस्तान में अगर वो बिजनेस कर रही है तो उसको आए हुए कितना अरसा हुआ है। कोई भी एक अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले तो वो आपको एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न बताएगा, कोई फिक्स अमाउंट अगर वो आपको बता रहा होगा कि हम आपको हर महीने के इतने हजार रुपए रिटर्न करेंगे, तो उसी वक्त आप समझ जाएं कि कोई मतलब अच्छी स्कीम नहीं है, एक बोगस स्कीम है। दूसरी जानिब अगर आप उसकी जो कंपनी की जो आप मतलब कह सकते हैं कि लाइफ कितनी है, और जैसे कि चैनल टाइम्स का मैंने बताया कि उन्होंने क्लेम किया कि हमने बिजनेस अपना 2003-2004 में इटली में शुरू किया और हम पाकिस्तान में अभी 2017 में आए, तो कंपनी की लाइफ कोई 5 से 6 3-4 महीने अगर इतनी होगी तो आप समझ जाएं कि कंपनी सही नहीं है, स्कैम है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो जाहिर है वो आपको इन्वेस्टमेंट के बदले हर महीने प्रॉफिट भी देगा। तो प्रॉफिट के जो तरीक़ेकार हैं, यानी जो आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो पैसे वो आपके तक पहुंचा रहे हैं, उसके तरीक़ेकार क्या हैं, कौन से बैंक्स वो यूज़ कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा उसमें तो इन्वॉल्व नहीं। ये तो नहीं कि आपने अगर जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे कोई बीच में ब्रोकर लिंक्ड है, वो आपको कह रहा है कि हर महीने आपने मुझसे आके पैसे ले लेने, आपने कोई बैंक्स के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी। जो भी लिजिट कंपनी होगी वो हमेशा जो बड़े बैंक्स है, अगर पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है तो जो पाकिस्तान के जो बड़े बैंक्स हैं जैसे HBL हो गया, हबीब हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, इस तरह के बैंक्स के जरिए वो आपकी ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी यहाँ से बाहर है तो उसके डिफरेंट ट्रांजैक्शन के तरीक़ेकार होंगे, जैसे परफेक्ट मनी के जरिए कोई लोग पैसे भेजते हैं, कोई पेपल के जरिए बेचते हैं, डिफरेंट तरीके हैं। तो आपने वो चेक करना है कि कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व तो नहीं है जो कि आपके और कंपनी के बीच में आके वो पैसे आपको दे रहा है। रिसेंटली हमने स्पॉन्जी स्कीम्स पे एक रिसर्च कंडक्ट की और मुख्तलिफ विक्टिम्स के इंटरव्यू कंडक्ट की, जिसमें से 10 लोगों के हमने चुने, 10 लोग डिफरेंट एज ग्रुप्स के। तो उसमें जो मैंने सवालात किए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों की, किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची और कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, यानी उसको उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। तो 10 में से एक बंदा ऐसा था जिसने कहा कि भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो गई और मैंने इससे कुछ प्रॉफिट कमा लिया, और उसी ने सिर्फ मुझे कहा कि फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूँगा अगर वो कंपनी नई स्टार्ट होगी। क्योंकि पता है कि पॉन्जी स्कीम कोई कंपनी अगर होती है, कोई कंपनी अगर पॉन्जी स्कीम के स्ट्रक्चर पे बनी है तो उसकी लाइफ तकरीबन 6 से 7 महीने ही होती है। ज़्यादा अगर वो बहुत चल गई तो वो 9 महीने तक प्रॉफिट देती है, उसके बाद वो कंपनी को भाग जाना होता है। बाकी के जो 9 लोगों तो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में कभी उन्होंने हाथ जोड़े कि भाई हमने एक बार गलती कर दी, हम दोबारा कभी इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बाकी जो मुझे एक जो बात जो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें से जो मुझे दिमाग में फोकस में आई कि ज़्यादातर जो लोग थे वो मेरी तरह स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना वक्त बचाने के लिए इसमें इन्वेस्ट किया। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट कि आप तक ये बात पहुँचाऊँ, क्योंकि कोई चीज़ अगर मेरे तक है तो मैं चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचे, और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि यानी आप भी ये चीज़ आगे तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग ताकि इस चीज़ से बच चुके। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी सैकड़ों ऐसी स्कीम्स रोज़ आती हैं, रोज़ चली जाती हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।